क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है मनी बिल के संबंध में सही कथन कौन सा है। ए है राज्यसभा इसे अस्वीकार कर सकती है। बी है संयुक्त सत्र में पारित होता है। सी है लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। और डी है राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मनी बिल के संबंध में से कौन सा कथन सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा मनी बिल के संबंध में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा है संविधान संशोधन विधेयक के लिए आवश्यक नहीं है। कह रहा संविधान संशोधन विधेयक के लिए आवश्यक नहीं। ए है विशेष बहुमत। बी है दोनों सदनों की स्वीकृति। सी है राष्ट्रपति का स्वीकृति। और डी है लोकसभा अध्यक्ष की अनुशंसा। तो संविधान संशोधन विधेयक के लिए आवश्यक नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष की अनुशंसा, यानी डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित है। कह रहा है भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित है। ए है राज्य में। बी है संसद में। सी है राष्ट्रपति में। और डी है सुप्रीम कोर्ट में। तो भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है, यही पूछ रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद में, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा असंवैधानिक निकाय है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा असंवैधानिक निकाय। ए है निर्वाचन आयोग। बी है वित्त आयोग। सी है यूपीएससी। और डी है नीति आयोग। तो निम्नलिखित में से कौन असंवैधानिक निकाय, यही पूछ रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। नीति आयोग हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है संयुक्त संसदीय सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। कह रहा है संयुक्त संसदीय सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। ए है राष्ट्रपति। बी है उपराष्ट्रपति। सी है लोकसभा अध्यक्ष। और डी है राज्यसभा सभापति। तो संयुक्त संसदीय सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है राज्यसभा के बारे में सही कथन है। कह रहा राज्यसभा के बारे में सही कथन है। ए है यह भंग की जा सकती है। बी है यह अस्थायी सदन है। सी है यह अस्थायी सदन है। और डी है इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो राज्यसभा के बारे में से कौन सा कथन सही है, ये पूछ रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यह अस्थायी सदन है, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है न्यायिक पुनरावलोकन का स्रोत है। कह रहा न्यायिक पुनरावलोकन का स्रोत है। यह है अनुच्छेद 13। बी है अनुच्छेद 21। सी है अनुच्छेद 110। और डी है अनुच्छेद 368। तो न्यायिक पुनरावलोकन का स्रोत है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, हमारा करेक्ट हो जाएगा अनुच्छेद 13। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। कह रहा है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। ए है राष्ट्रपति। बी है वित्त मंत्री। सी है प्रधानमंत्री। और डी है गृह मंत्री। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होगा, तो हमारा करेक्ट हो जाएगा प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है विनिवेश से संबंधित सही कथन है। कह रहा है विनिवेश से संबंधित सही कथन है। यह है सार्वजनिक ऋण घटता है। बी है राजकोषीय घाटा घटता है। सी है कर राजस्व है। और डी है मुद्रास्फीति बढ़ता है। विनिवेश से संबंधित सही कथन क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा राजकोषीय घाटा घटाता है, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है राजकोषीय घाटे में शामिल नहीं होता है। कह रहा राजकोषीय घाटे में शामिल नहीं होता है। ए है ब्याज भुगतान। बी है पूंजीगत व्यय। सी है सब्सिडी। और डी है ऋण अदायगी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋण अदायगी, यानी राजकोषीय घाटे में शामिल नहीं होता है, तो ऋण अदायगी शामिल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है CRISPR केस 9 तकनीक संबंधित है। कह रहा है CRISPR केस 9 तकनीक संबंधित है। ए है टीकाकरण। बी है जीन संपादन। सी है क्लोनिंग। और डी है नैनो टेक्नोलॉजी। तो CRISPR केस 9 तकनीकी किससे संबंधित है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जीन संपादन, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है अल नीनो का प्रभाव नहीं है। कह रहा है अल नीनो का प्रभाव नहीं है। यह है मानसून की कमजोरी। बी है सूखा। सी है समुद्र ताप वृद्धि। और डी है हिमनद विस्तार। तो अल नीनो का प्रभाव इनमें से कौन नहीं है, तो हमारा करेक्ट हो जाएगा हिमनद का विस्तार, यानी डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है। कह रहा भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है। यह है कच्छ। बी है
महानदी डेल्टा, सी है गोदावरी डेल्टा और डी है सुंदरवन। तो भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र क्या हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट हो जाएगा सुंदरवन, यानी बंगाल का सुंदरवन ये भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है कार्बन सिंक नहीं है, कार्बन सिंक नहीं है। ए है महासागर, बी है वन, सी है आर्द्रभूमि और डी है ओजोन परत। तो इनमें से कौन कार्बन सिंक नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ओजोन परत, यानी डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में अग्नि वेदियाँ मिली है, हड़प्पा सभ्यता में अग्नि वेदियाँ मिली है। ए है लोथल, बी है धोलावीरा, सी है कालीबंगन और डी है मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा सभ्यता में अग्नि वेदियों मिली है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कालीबंगन, कालीबंगन से अग्नि वेदियाँ मिली है। अगला क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई, यानी तृतीय बौद्ध संगीति किसके काल में हुई। ए है बिंबिसार, बी है कनिष्क, सी है अशोक और डी है हर्ष। तो तृतीय बौद्ध संगीति किसके काल में हुई, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक, सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है अमरावती शैली संबंधित है, अमरावती शैली संबंधित है। ए है गांधार कला, बी है मौर्य कला, सी है बौद्ध स्तूप कला और डी है गुप्त मंदिर। तो अमरावती शैली संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्ध स्तूप कला, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा अमरावती शैली। अगला क्वेश्चन है संविधान की 7वीं अनुसूची में नहीं है, संविधान की 7वीं अनुसूची में नहीं है। ए है संघ सूची, बी है राज्य सूची, सी है समवर्ती सूची और डी है अवशिष्ट सूची। तो संविधान की 7वीं अनुसूची में नहीं है, तो इनमें से कौन 7वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो वह हो जाएगा अवशिष्ट सूची, यानी डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जबकि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची ये संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया, अवशिष्ट सूची को शामिल नहीं किया गया। अगला क्वेश्चन है भारत में मौद्रिक नीति संचालित करता है, भारत में मौद्रिक नीति संचालित करता है वित्त मंत्रालय, बी है संसद, सी है आरबीआई और डी है नीति आयोग। भारत में मौद्रिक नीति संचालित करता है, ये है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आरबीआई। भारत में मौद्रिक नीति का संचालन कौन करता है, आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में मौद्रिक नीति को संचालित करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस नहीं है, निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ए CO2, बी है CH4, सी है N2O और डी है O2। तो इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा O2, यानी डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की संसदीय प्रणाली ली गई है, भारत की संसदीय प्रणाली ली गई है। ए है USA, बी है UK, सी है फ्रांस और डी है रशिया। तो भारत की संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा UK, यानी यूनाइटेड किंगडम हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्वेत क्रांति संबंधित है, क्वेश्चन है श्वेत क्रांति संबंधित है। ए है गेहूं, बी है दूध, सी है मछली और डी है तिलहन। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दूध, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है, भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है। ए है केरल, बी है तमिलनाडु, सी है कर्नाटक, डी है आंध्र प्रदेश। तो भारत का सबसे बड़ा कॉफी का उत्पादक राज्य इनमें से कौन है, ये पूछ रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला। ए है 61वां संशोधन, बी है 69वां संशोधन, सी है 73वां संशोधन और डी है 74वां संशोधन। तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब मिला, तो वह हो जाएगा संविधान का 73वां संशोधन के द्वारा ये पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है। ए है राष्ट्रपति, बी है सांसद, सी है सुप्रीम कोर्ट और डी है राज्यपाल। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, ये पूछ रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप UPSC प्रीलिम्स 2026 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को बहुत कम समय में बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और आप अपना स्कोर नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको जो भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं और
आपका डाउट को क्लियर किया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।